हम तुम्हें जंग की ही नहीं बल्कि सियासत की तालीम भी देंगे। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, पर ये कैसी सजा हुई? सजा गद्दारों को दी जाती है बड़ी अम्मी, वफादारों को नहीं। जो लड़का बचपन में दिए वचन को निभाने के लिए हमारे हरम में घुस सकता है, हमारी आंखों में आंखें मिलाकर हमसे बात कर सकता है, वो बड़ा होकर हमारी वफादारी निभाने के लिए न जाने क्या कुछ कर सकता है। और वफादारी बड़ी तकदीर से मिलती है, हमें ये भी तकदीर से ही मिले हैं। और जलाल ये गुनहगार है, कानूनी तौर पर ये हमारी बेगम के भतीजे हैं और हम इन्हें यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर लाए। और आइंदा हमें कानून सिखाने की गुस्ताखी मत करना। कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा, कान्हा ने आपकी सुन ली। अभी अभी आमिर से संदेश आया है। विवाह के पश्चात की विधि के लिए आपके बापू साहब और आपका पूरा परिवार आगरा आने के लिए आमिर से निकल चुका है। सच सच बापू साहब आ रहे हैं। चेहरा फीका क्यों पड़ गया? इतनी प्रसन्नता की बात सुनकर भी? प्रसन्नता से ज्यादा चिंता का विषय है मोती। चिंता का विषय क्यों? तुझे तो पता है ना मोती, शहंशाह हमसे प्रतिशोध लेने पर उतारू है। हमारे मन को ठेस पहुंचे वो ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगे। सबके सामने उन्होंने मानसिंह को क्षमा किया, उसे सेना में प्रशिक्षण देने के लिए कहा, लेकिन इसके पीछे का सच तो ये है मोती, वो मानसिंह को अपनों के ही विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं। वो उससे हमारे वीरों का रक्त बहाना चाहते हैं। और बापूसा यहाँ पर आ रहे हैं। हमें भय है कि शहंशाह बापूसा को हमारे संबंधों के बारे में अवश्य बताएंगे। हम अपनी पीड़ा सह सकते हैं मोती, पर बापूसा की नहीं। जिस बात को हम उनसे छुपाना चाहते हैं, शहंशाह जानबूझकर वो बात उनके सामने ले आएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मार्ग है जोधा, क्यों ना तुम स्वयं जाकर शहंशाह से बात करो, उनसे विनती करो कि वो राजा साहब को कुछ ना बताए। क्या बोल रही हो तुम मोती? हम शहंशाह के सामने जाकर विनती करें? सोच भी कैसे सकती हो तुम ऐसा? हम उनसे घृणा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके सामने नहीं जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचा है आपने कभी? यदि शहंशाह और आपके संबंधों का भेद राजा साहब पर खुल गया ना, तो आपका पूरा परिवार भविष्य में कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा जोधा। अपनों के मन को ठेस न पहुंचे, उसके लिए आपको अपने मन को समझाना होगा जोधा। शहंशाह से आपको बात करनी ही पड़ेगी। आखिर शहंशाह के लिए आपकी घृणा बड़ी है या अपनों के लिए आपकी चिंता? इसका निर्णय अब आपको लेना है जोधा। हमारे बापूसा आगरा पहुंच रहे हैं विवाह के बाद भेंट देने की विधि पूरी करने के लिए। जानते हैं हम, हमें पैगाम मिल चुका है। हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी आपके और हमारे बीच में चल रहा है उसकी भनक तक उनको लगे। उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा और हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो आप चाहती हैं कि हम आपके वालिद साहब से झूठ बोलें? अगर आप ये सोच रही हैं कि हिंदुस्तान का शहंशाह झूठ बोलेगा और वो भी आपकी खुशी की खातिर, तो गलत सोच रही हैं आप।
जा सकती हैं। रुकिए, एक बात बताइए, आप हमारा हर फरमान तोड़ती हैं, बदले में चाहती हैं कि हम आपका हर अरमान पूरा करें। जब से आप मिली हैं तब से सिर्फ शर्त शर्त शर्त, कभी मजहब की शर्त, कभी मंदिर की शर्त, कभी कपड़ों की शर्त। और अब आप चाहती हैं कि हम आपके वालिद साहब से झूठ बोलें। अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि हम उनसे क्या कहें, क्योंकि झूठ तो हमें बोलना आता नहीं। बताइए। बस कह दीजिएगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम प्रसन्न हैं। ठीक है, लफ्ज़ आपके होंगे पर ज़बान हमारी होगी। अब जो चाहती हैं हम आपके वालिद साहब को कह देंगे। पर इसके बदले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? क्यों? शर्त रखनी सिर्फ आपको ही आती है क्या? ठीक है, बताइए क्या करना है हमें? आपके आने से पहले हमारी बांदियां हमें गुस्ल दिला रही थी। हम चाहते हैं कि आप उनके अधूरे काम को पूरा करें। ये कैसी शर्त है? शर्त हमारी है, चाहे जैसी भी हो, आपको उसे पूरा करना होगा। तुमने हम पर पीछे से वार किया, हम भूल भी जाएंगे, किंतु राजा सूर्यभान की मृत्यु का छल हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमारी भूल थी, तुम्हारे कारण हमें अपने ही राज्य में द्रोही कहा गया। तुम्हारे कारण अपनी प्रजा की दृष्टि में हम विश्वासघाती हो गए। तुम्हारे कारण हमारे परिवार के सामने हमारा सर झुक गया। हमें माफ। ना तो हम किसी के तलवे चाटते हैं और ना ही किसी को तलवों में गिरने के लिए मजबूर करते हैं। मन तो करता है कि तुम्हारा सर काटकर अभी राजा सूर्यभान की मृत्यु का प्रतिशोध ले, और वैसे ही तुम्हारा सर आगरा भिजवाएं, जैसा कि राजा सूर्यभान का सर आमेर भेजा था। किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम शहंशाह जलालुद्दीन के बहनोई हो और हमारी बहन जोधा का उनसे ब्याह हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हम तुमको दंड नहीं देंगे। पगड़ी उछलने की पीड़ा सर कटने से अधिक होती है। अब अपना झुका हुआ सर और अपनी गिरी हुई पगड़ी लेकर यहां से जाओ और जीवन भर इसका स्मरण रखना। जमल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बेइज्जती और ये हादसा हमें छुपा कर रखना होगा। अगर जलाल को इसके बारे में पता चल गया तो जलाल का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।